जी थे। तो महात्मा जी कहते हैं, ए सेठ जी 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो सेठ जी बहुत ज्यादा शोषण का काम करते थे, ठगी का काम करते थे, कोती बहुत मारते थे, दुकान चल रहा था। हमारा विवेक वैसा नहीं करता है। अब जब वो तो महात्मा जी तो सब जान जाते हैं, रहस्यमय होते हैं, वो कहते कुछ करते कुछ, ये बड़ा रहस्य रहता है। मनुष्य को सहजना मुश्किल है, समझना। बोले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसने सोचा, सेठ जी ने सोचा कि अब तो मर ही जाएंगे 7 दिन में, तो अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं। घर में आया और महात्मा जी से नाम कीर्तन का मंत्र ले लिया और उस मुहूर्त से जपने लगे। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 8वां दिन हो गया, मरा ही नहीं। परमपिता बाबा की अब वो मरा नहीं, तो गुस्से में महात्मा जी के पास आया। आपने तो कहा कि हम 7 दिन में मर जाएंगे, तो हम तो मरे ही नहीं। अब जो कोती मारना था, ठगना था, अब तो किए नहीं। आपने हरि नाम जपवा दिया हमसे, बाबा नाम केवलम कीर्तन करवा दिया। आप झूठ बोलते हैं। महात्मा जी बोले, दिन कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं? 7 दिन का सप्ताह होता है ना। तो तुम कभी भी मरोगे तो 7 ही दिन में न मरोगे ना। चाहे हो रविवार हो, मंगलवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, मरोगे तो 7 ही दिन में। सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होती है। समाज क्या है? समाज एक गतिशील सत्ता है। समाज व्यक्ति का समूह है, मनुष्य का समूह है। तो मनुष्य एक सजीव प्राणी है, तो ऐसे समाज क्या है? एक जीवित प्राणी है, सजीवित प्राणी। तो बाबा कहते हैं कि जो वर्तमान समाज है, इसमें 4 प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 4 प्रकार के। एक प्रकार के मनुष्य है जो स्वार्थ केंद्रित है। उसके दुनिया में वो जितना अच्छा अच्छा काम कर ले, जितना अच्छा अच्छा बोल ले, घुमा फिरा के अपने स्वार्थ की ही बात करेगा और स्वार्थ के लिए ही जिएगा। दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं जो पदार्थ केंद्रित होते हैं, जड़ केंद्रित होते हैं, वस्तु केंद्रित होते हैं। पदार्थ, वस्तु, जड़, यही उनका लक्ष्य होता है। वो भी वैसा ही होते हैं, घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं भाव जड़ता केंद्रित मनुष्य होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। परमात्मा को भी मानेंगे, जम नियम का भी पालन करेंगे, और घूस लेने की जरूरत आएगी तो घूस भी ले लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भाव जड़ता, भाव में जड़ता आ गई। भाव मतलब परम पुरुष का भाव नाद होता है, लेकिन उसमें दुनिया आ गई तो उसको भाव जड़ता कहते हैं। तो तीसरे प्रकार के मनुष्य जो होते हैं भाव जड़ता केंद्रित होते हैं। अरे 1-2 बार कुछ गलती त्रुटि हुई तो कोई बात नहीं है, जो यही दिन रात उसके भाव में जड़ चिंतन ही होता रहता है, उसी को डॉगमा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के मनुष्य हैं, इसी से आज का समाज बना हुआ है। चौथे प्रकार के जो मनुष्य हैं परमात्मा केंद्रित मनुष्य होते हैं। बाबा कहते हैं जो परमात्मा जिनका लक्ष्य है, सोते उठते बैठते हर काम में
उसी अपने इष्ट का नाम लेते हैं और इस दुनिया में सबको ऐसी ही प्रेरणा देते हैं अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। और बाबा कहते हैं तो दुनिया का परिवेश तो ठीक नहीं है ना जी, तो मनुष्य इस दुनिया में परिवेश के अभाव में तो गलतियां कर ही सकता है, तो गलती हो जा सकती है। लेकिन जैसे कहते हैं छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, गिर गया, कपड़ा गंदा हो गया, तुरंत उठ के खड़ा हो जा और साफ करके साबुन से आगे दौड़ते रहो, बढ़ते रहो, चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी, और लक्ष्य की तरफ गीत गाते हुए चलते चलो। ऐसे मनुष्य जिनके इष्ट परम पुरुष हैं, हर अच्छे काम में गोपियां क्या कहती है, किसी कुसंस्कार के कारण हे कृष्ण नरक भी मिल जाएगा तो नरक में मैं अपना भोग करते रोता रहूंगा, लेकिन तुमको भी तो नरक में आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुमको तो नरक में भी मैं नहीं छोड़ता हूं। तो बाबा कहते हैं हमें परमात्मा केंद्रित मानव समाज का निर्माण करना है और स्वार्थ केंद्रित, पदार्थ केंद्रित, भाव जड़ता केंद्रित जो मानव समाज अभी है, अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, इसको धीरे धीरे इसकी सुधार करनी है। आंदोलन के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, धर्म प्रचार के द्वारा अधिक से अधिक हर गली गली में बाबा नाम केवलम कीर्तन की तरंग को फैला करके हम समूह में, समाज में, मनुष्य में, सभी में हम आध्यात्मिक भाव पैदा कर सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं हर मनुष्य को आचार्य अपने आचरण से बनना होगा। आचार्य कौन है? आचार्य है, आचार्य से पहले तात्विक होता है और तात्विक से पहले मार्गी होता है। तो मार्गी कौन है? जो लक्ष्य की तरफ, अपने इष्ट की तरफ, इष्ट के भाव से चल रहे हैं, उनको मार्गी कहते हैं। बाबा की तरफ जो चल रहे हैं, आनंद मार्ग के नियम कानून को मानते हुए चल रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? मार्गी कहते हैं। और तात्विक किसको कहते हैं? तात्विक कहते हैं जो एक तत्व को जानता है। एक तत्व कौन है? परम पुरुष है। तो जो परम पुरुष को बुद्धि के स्तर पर जानता है उसको तात्विक कहते हैं। और जो आचरण के स्तर पर जानता है, जिसका अभ्यास करता है, बाबा भगवान हैं, बाबा नाम केवलम कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके बैठ करके भी उनको मन में लाते कि नहीं लाते? सुबह सुबह ध्यान करते हैं ना, शाम को भी करते हैं, हर वक्त करते हैं। तो इसको आचार्य कहते हैं। वही एक भाव जो मन में था उसको शरीर से भी जब हम आचरण में उतार लेते हैं, उसी को आचार्य करते हैं। अब बताइए यहाँ बैठे हुए सभी तात्विक हैं कि नहीं है? सब बाबा को मन में स्वीकार किए कि नहीं किए? कि नहीं किए कोई? और सभी लोग अपने आचरण में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सब आचार्य हुए कि नहीं हुए? यहाँ एक कपड़ा वाला खाली आचार्य नहीं होता, जो आचरण में करता है उसको आचार्य करते हैं। तो हम सब बाबा के नियम का पालन करते हैं, दोनों समय बाबा को मन में प्रेम करते हैं, तो हम सब आचार्य हुए। साथ ही साथ दूसरे को भी कहते हैं आनंद मार्ग में आओ, बाबा नाम केवलम कीर्तन करो, साधना सीखो आचार्य लोगों से, दीदी और दादा से, सन्यासी से, लाल कपड़े वालों से, और जो गृह आचार्य हैं, गृह तात्विक हैं, उनसे, और सीख करके तुम भी करो। तो आचार्य का काम है करना, कराना और करवाना। आचार्य का काम क्या क्या है? करना, कराना, करवाना। समझ में आ गया? तो बाबा इस स्वाध्याय में कह रहे हैं कि समाज को, आचार्यों को मार्गदर्शन देना होगा। यहाँ पर इतने सारे बाहर सब आचार्य बैठे हैं, तात्विक बैठे हैं, मार्गी बैठे हैं। इन सब को जो भाव जड़ता, स्वार्थी और वस्तु केंद्रित, दुनिया केंद्रित, माया केंद्रित
दिन रात हर पल थोड़ा सा भजन कीर्तन सुनेंगे, फिर वही के वही चलने लग जाएगा। तो उनको हमेशा हमें जगा के रखना पड़ेगा। ये जगाने का काम हम सबका है, हम सबकी जिम्मेवारी है। यही हुआ समाज का मार्गदर्शन। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम तो दिन रात बोलते रहे, हमारा आदत यही है।